पोर्टल वैकेंसी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में एकदम डिटेल्स में चर्चा की जाएगी कि एनसीएल क्या है, एनसीएल किन किन को लगवाना है, एनसीएल का क्या डेट होने वाला है, एनसीएल किसके नाम से होने वाला है, एनसीएल में क्या गलती होगी तो आपका फॉर्म को जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, खास करके बीसी और ईबीसी वाले ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा। उसके बाद जो भी डाउट रह जाता है वो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहली बात कि एनसीएल आपका जो देना था वो सारे कैटेगरियों को नहीं देना था, वो आपको सिर्फ बीसी कैटेगरी में एनसीएल लगने वाला था और ईबीसी कैटेगरी में एनसीएल लगने वाला था। ठीक है, तो आपको तो पहले एकदम माइंड में रखना है कि आप अगर इन दो कैटेगरी से आते हो तभी इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा। अगर नहीं आते हो तो आप इस वीडियो को छोड़ करके जा सकते हो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। अब इसमें हम लोग बात कर लेते कि एनसीएल क्या होता है। तो एनसीएल आप सभी को पता ही होगा, एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, यानी कि जिन भी लोगों का इनकम एक साल के अंदर, बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, ये सारे स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। तो बिहार के अंदर मान के चल सकते हो आपकी 8 लाख से कम जो ईयरली इनकम है, किनका ईयरली इनकम, आपके पेरेंट्स का ईयरली इनकम, यानी आपके पिताजी का जो ईयरली इनकम है वो आपका 8 लाख या फिर कहीं कहीं पे 5 लाख भी होता है, 5 लाख 7 लाख, यानी 5 से 8 लाख के ईयरली इनकम से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। तो अब नॉन क्रीमी लेयर जो एनसीएल है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये आपको बीसी और ईबीसी कैटेगरी के लिए ही बनवाना है और दूसरे कैटेगरी के लिए यहाँ पे आवश्यकता नहीं रखी गई है। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं क्या क्या कॉमन गलतियाँ जो है वो की जाती है एनसीएल के अंदर। तो सबसे पहला तो आपका पॉइंट नंबर 1 यही आता है कि जो आपका एनसीएल होना चाहिए वो आपके हस्बैंड के नाम का नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे एनसीएल जो है वो आपका हस्बैंड के नाम पे है, जो कि नहीं होना चाहिए आपके हस्बैंड के नाम पे। ये आपके पिताजी के नाम पे होना चाहिए, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। बेसिकली अनमैरिड हो तो वो तो ऑब्वियस है कि आपके पेरेंट्स यानी आपके फादर के नाम का ही होगा, लेकिन आप मैरिड हो उसके बाद भी आपको अपने फादर के नाम का ही एनसीएल या फिर उसके अंदर जो नेम होगा वो फादर का होगा और उसके अंदर जो एड्रेस होगा वो आपके फादर का एड्रेस होगा। ये नहीं कि आपको अपने हस्बैंड का एड्रेस या फिर आप जहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ रहते हो उसका एड्रेस डालना है, वहाँ पे आपको अपने फादर का एड्रेस होना चाहिए या फिर वहीं से वो एनसीएल बनेगा। मतलब आपके मायके से ही आपका एनसीएल बनवाना नेसेसरली है। अदरवाइज़ आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग होगा, जो डीवी, इसी को काउंसलिंग बोलते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी को बोलते हैं, तो जो ये डीवी होगा इसमें आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। तो जो ये कॉमन गलतियां हैं कि आपका जो एनसीएल होना चाहिए ये आपका फादर के नाम पे होना चाहिए, हस्बैंड के नाम पे नहीं होना चाहिए, चाहे आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। इम्पॉर्टेंट है, इसको एकदम याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टर्म है कि किस वजह से एनसीएल रद्द कर दिया जाता है, उसके कारण आपका जॉब नहीं हो पाएगा। वो बात आता है यहाँ पर आपका कि एनसीएल का डेट। तो एनसीएल जो मंगवाया गया है आप सभी से, जो भी बीसी और ईबीसी में है, तो एनसीएल का एक पर्टिकुलर डेट रखा गया था कि हाँ इतने से इतने दिनों के अंदर का अगर एनसीएल है तभी वो मान्य किया जाएगा। तो वो जो डेट था वो डेट था कि 1 साल, जो 1 ईयर होता है, 1 ईयर पहले तक का मान्य रहेगा। कब तक? जो फॉर्म के लास्ट डेट था, जो फॉर्म को भरने का जो लास्ट डेट था उससे और 1 साल पीछे, उन दोनों के बीच में अगर आपका एनसीएल बना हुआ था तभी वो मान्य रहेगा। अगर इन सभी के अलावा या तो आपका 1 साल से ज़्यादा पीछे चले जाते हैं तो फिर आपका एनसीएल मान्य नहीं रहेगा, और अगर आप फॉर्म के अप्लाई करने के बाद एनसीएल बनवा के स्पुटनिक में डाले हैं तो वो भी मान्य नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपने स्पुटनिक में अपना एनसीएल डाला है फिर से, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना होगा कि आपको इन्हीं 2 डेटों के बीच में आपको एनसीएल को बनवा के डालना था, ना इस फॉर्म के डेट के आगे और ना 1 साल से पीछे। अगर इन दोनों के बीच में है तो आपका एनसीएल कोई नहीं रिजेक्ट करने वाला है, आपका काउंसलिंग ईजिली तौर पे आपका काउंसलिंग क्रॉस कर दिया जाएगा, मतलब कि पास कर दिया जाएगा, काउंसलिंग को आप क्रॉस कर लोगे।
तो ये 2 इम्पॉर्टेंट टर्म्स थे, मैंने आपको समझा दिया है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे सर एनसीएल में ये हो गया है, ये हो गया है। इसके अलावा कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, उसका भी डाउट तुरंत से तुरंत आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। लेकिन आपको पहले तो इंश्योर कर लेना है कि ये दोनों एकदम बेसिक क्राइटेरियाज थे कि ये दोनों तो एकदम मस्ट होने चाहिए, जो डेट वाला मैंने बताया और जो आपके नाम वाला बताया। तो नाम में आपका फादर्स नेम और फादर्स एड्रेस होना चाहिए, और आपका जो डेट है वो डेट मैंने क्लियर कर दिया है। तो अगर इन दोनों में कुछ भी गड़बड़ी है तो आप उम्मीद मत ही रखना कि आपका जो भी है आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या फिर काउंसलिंग होने वाला है उसमें आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो उसमें आपको एकदम कंफर्म है कि आपका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा अगर इन दोनों चीज़ों में भी आपने गलती कर दिया है। तो आपको ये सभी चीज़ें हमारे चैनल पे पहले ही बता दी गई थी फॉर्म भरने से पहले ही। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी सारी वीडियोज़ को वॉच किया होता तो ये सभी प्रॉब्लम्स नहीं आती। खैर कोई बात नहीं, अब आगे भी हमारे चैनल पे ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आते रहेंगे, तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर लेना है, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप इन फ्यूचर भी देख सकें और सारी गलतियों से बच सके और अपना जॉब सिक्योर कर सके।